जय हिंद दोस्तों। बुक बोले तो इनिशिएटिव के तहत आज हम रिवॉल्यूशन 2020 इस नॉवेल की समरी देखने वाले हैं। लेखक है चेतन भगत। मेरा नाम है सुनील सोनवने। चेतन भगत एक इंडियन ऑथर है। उन्होंने 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन ऐसे बुक्स लिखे हैं और ये बुक्स इतने फेमस हुए कि इन पर मूवीज भी आई है। रिवॉल्यूशन 2020 में 3 बचपन के दोस्तों की कहानी है, गोपाल, राघव और आरती। कहानी वाराणसी के पवित्र शहर में स्थापित है। गोपाल और राघव बचपन से स्कूल के साथी हैं। स्कूल में एक ही बेंच शेयर करते हैं। आरती भी उसी कक्षा में है। गोपाल स्कूल के दिनों से आरती से प्यार करता है। कहानी का सूत्रधार गोपाल है। गोपाल इंडियन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। राघव की फैमिली अच्छी सी है, जहां आरती एक नौकरशाही और राजनीतिक परिवार से आती है। तीनों की जीवन में महत्वाकांक्षाएं हैं। गोपाल एक अमीर आदमी बनना चाहता है, राघव दुनिया को बदलना चाहता है और आरती एयर होस्टेस बनना चाहती है। जेईई परीक्षा में असफल होने के बाद गोपाल को उसके पिता ने अगले साल परीक्षाओं को दोहराने के लिए कोटा जाने को मजबूर करते हैं, लेकिन राघव एक अच्छी रैंक हासिल करता है और वाराणसी में शीर्ष कॉलेज में शामिल होता है। आरती को राघव से प्यार हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर 1 साल के बाद गोपाल वाराणसी लौटता है। इसके बाद वाला पार्ट कहानी का मुख्य हिस्सा है। अपने प्यार को खोने के अलावा गोपाल अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में सीट नहीं पा सका। गोपाल उनकी ज़मीन में एमएलए शर्मा जी के करप्शन के पैसे से गंगा टेक नाम का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है। गोपाल एक सफल व्यक्ति बनने में भ्रष्टाचार की सहायता लेता है, जबकि राघव इंजीनियरिंग के बाद रिवॉल्यूशन 2020 नाम का न्यूज़पेपर चालू करता है। राघव न्यूज़पेपर से करप्शन, फ्रॉड्स, पोल्यूशन जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज़ उठाता है। राघव अपने क्रांतिकारी आदर्शों के साथ भारत को बदलने की कोशिश करता है। गोपाल राघव का बिजी होने का फ़ायदा लेकर आरती से नज़दीकियाँ बनाता है और आरती को कहता है कि राघव को भूल जाओ, लेकिन गोपाल और आरती में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उनका रिश्ता टूटता है। बाद में आरती और राघव की शादी होती है और गोपाल अपने करप्शन से बनाए हुए गंगाटेक नाम के इंस्टीट्यूट में बिजी परेशान रहता है। अंत में चेतन भगत पाठक पर छोड़ते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। रिवॉल्यूशन 2020 इस नावल के कुछ अच्छे वाक्य मैं बताना चाहूँगा। स्टूपिड पीपल गो टू द कॉलेजेस, स्मार्ट पीपल ओन देम। मूर्ख लोग कॉलेज जाते हैं, स्मार्ट लोग उनके मालिक होते हैं। वी डोंट फिक्स केसेस, वी फिक्स द पीपल इन द केसेस। हम मामलों को ठीक नहीं करते हैं, हम मामलों में लोगों को ठीक करते हैं। ओवरऑल इस नावल में बताया है कि कैसे जो लोग प्रेशर ग्रुप्स द्वारा प्रस्तुत ट्रेंड का पालन करते हैं और वे सफल होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि गोपाल। पर कुछ लोग पत्रकार जैसे ईमानदार नैतिक लोग होते हैं कि जो पावर के खिलाफ जाते हैं, जैसे कि राघव, और वे अराजक तरीकों से पीड़ित होते हैं। न केवल उनके जीवन को नुकसान होता है, बल्कि उनके निजी जीवन को भी खतरा सहना पड़ता है। इसके अलावा कहानी में करियर काउंसलिंग भी है। कई छात्र अपनी रुचि के विषय से अनजान होते हैं, स्कोप जहाँ है वहाँ जाते हैं, विशेष रूप से जिन्हें अपने परिवार या साथियों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों का चयन करने का निर्देश दिया जाता है। रिवॉल्यूशन 2020 ये किताब पाठक को सच्चाई बताने के लिए प्रेरित करता है और ऐसे समाज में जागरूकता का कारण बनाता है, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अन्याय आम है और असमानता व्यापक है। थैंक यू।